afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind you. मैं और मेरा दोस्त रवि कुछ साल प्रोफेशनल की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में गए, लेकिन पहले ही साल में हमें लगा इस कॉलेज में 5 साल काटना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी हम सब लगातार कोशिश करते रहे कि हमें इस कॉलेज में 5 साल कैसे भी पढ़ लें। कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पढ़ने से ज़्यादा इंटरटेनमेंट होता है। बच्चे कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं और इस पल को कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में एक अजीब सा क्रीपी क्रिएचर जो टीचर की शक्ल में हमें दिन रात टॉर्चर करते थे। ये इन दिनों की बात है जब रवि ने सोचा कि यार इस क्रिएचर टाइप दिखने वाले टीचर हमें कुछ ज़्यादा ही तंग करते हैं, वरना ये हमें होमवर्क दे देकर मार देंगे। कुछ करना चाहिए। एक दिन की बात है, उसने अजीब से दिखने वाले क्रिएचर के पीछे रॉड देकर मार दिया और वो वहीं जहाँ से हाथ धो बैठे। कॉलेज में हड़कंप मच गया और रवि चुपचाप अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन अंदर से वो काफ़ी डरा हुआ था। अगले दिन रोहित ने रवि से पूछा, तूने देखा आज का न्यूज़पेपर? सभी लोग कह रहे हैं टीचर ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है। ये सुनते ही रवि सटपटा गया, उसके पसीने छूट गए और वो घबराता हुआ बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उनका मर्डर कौन कर सकता है? अब रवि दिन और रात का चैन उसका उड़ चुका था। वो हर लम्हा डरा डरा सा रहता था। उसने कॉलेज भी जाना छोड़ दिया। तभी रवि जब रात में अपने बेडरूम में सोने जा रहा था, तभी उसे लगा कोई है जो उसे मारना चाहता है। उसे लगा उस टीचर की रूह उसे अपनी मौत का बदला ले रही है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर नींद से वो उठ जाता है। पसीने से तर रवि जब ये सोचता है कि ये मेरा सपना था और पानी पी के ही जैसे सोने वाला होता है, उसे फिर से वो परछाई दिखती है। अब वो सपना नहीं देख रहा था। उसके हाथ पानी का गिलास वहीं गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहा था, तभी रवि दिमागी तौर से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। एक दिन उसके घर उससे मिलने रोहित आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो इतना बीमार सा लग रहा है। वो इतना बीमार कैसे हो गया? तभी वो बताता है उसका कॉलेज कोरोना वायरस की महामारी की वजह से ऑफ हो गया है, इसलिए अब सारे सब्जेक्ट की क्लास ऑनलाइन ही होगी। ये बोलकर रोहित अपने घर चला जाता है। रवि रात को डिनर करके स्टडी रूम में पढ़ ही रहा था। उसे लगा उसके विंडो से कोई देख रहा है, उसे आवाज़ें दे रहा है। उसे अपनी मौत का बदला लेकर रहेगा। वो डर से टेबल के नीचे छुप गया। ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर अब रवि को हर जगह दिखने लगता है। उसके बेडरूम में, उसके टॉयलेट रूम में। वो डर से किसी को बता नहीं पा रहा था। तभी उसे टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप का स्क्रीन खुद ही ऑन हो गया और उसमें वही अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर बोला,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तभी बारिश होने लगती है और डोर पे जोर जोर से टैप होने लगा। जैसे ही रवि डोर ओपन करने गया, ये देखकर हैरान हो गया। वो उसे क्रीपी क्रिएचर टाइप टीचर खड़ा था और हंसते हुए बोला, रवि अंदर नहीं बुलाओगे? तभी आवाज़ें सुनकर रवि के पेरेंट्स भी आ गए, लेकिन रवि कुछ नहीं बोल रहा था। वो बिल्कुल डरा हुआ सोच रहा था कि उसके टीचर को उसके मॉम डैड को बता ना दे मैंने टीचर को मार दिया है। लेकिन फिर वो हैरान हो गया कि मैंने टीचर को मार दिया है, तो ये कौन है? क्या ये उनकी आत्मा है? तभी रवि ने डरते डरते उस दिन की जो कुछ भी हुआ अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, और वो आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी उसके टीचर हंसने लगे और बोले, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। तुम जो कुछ कर रहे थे वो करते हुए मैंने देख लिया था, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम्हें सारा होमवर्क कंप्लीट करना होगा, मुझे दिखाना होगा और तुम्हें खूब मेहनत से पढ़ना होगा। तभी उस दिन के बाद से रवि को फिर कभी कुछ नज़र नहीं आया, ना ही उसे कुछ दिखाई दिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस बीता हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और बताएं आपके साथ क्या बीता है। मैं उस कहानी को यहाँ पब्लिश करूँगी और मैं उसे यहाँ बोलूँगी। टिल देन कीप वॉच।